आपके सामने है स्टॉक हीट मैप एंड इसमें आप देख सकते हो सभी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी दिख रही है। सभी जगह पे रेड ही रेड है, बेरिशनेस है। सिर्फ एक दो सेक्टर को अगर छोड़ दे, जैसे कि ऑटो सेक्टर हो गया एंड कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल। अब ओवरऑल इतना बड़ा फॉल होने का कारण एक ही है एंड आप सबको ऑलमोस्ट पता ही है, क्योंकि हमें कल नोटिफिकेशन जारी की गई थी यूएस की तरफ से रिगार्डिंग टैरिफ। अब जो आईपीओ लिस्ट हुए हैं उन सभी आईपीओ में लिस्टिंग के बाद एक अपमूव तो देखने को मिली, लेकिन उसके बाद टॉप से काफ़ी बड़ा फॉल देखने को मिला ऑलमोस्ट सभी आईपीओ में। यहाँ पे देख सकते हो जो 4 आईपीओ का लिस्ट हुए वो चारों यहाँ पे है एंड इसके अलावा जो बाकी आईपीओ थे जो रिसेंटली लिस्ट हुए उन सभी में आपको फॉल ही देखने को मिलेगा। अब देखेंगे कि आगे क्या करना है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत से लोगों ने विक्रम सोलर एंड बाकी भी आईपीओ को होल्ड करके रखा है। पर्सनली मैंने तो यहाँ पे एंटर भी किया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हो अराउंड 352 के पास मैंने एंटर भी कर रखा है विक्रम सोलर में। एज पर स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने स्ट्रैटेजी में बताया था उसी के अकॉर्डिंग मैं खुद भी बाय करता हूँ अगर मुझे लगता है कि इसमें पैसा बन सकता है। सबसे पहले तो आप ये देख लो, जो हमने स्ट्रैटेजी शेयर की थी आप सबके साथ, ये वाली आपने शायद देखी ही होगी एंड इसमें जो लेवल्स बताए थे विक्रम सोलर में उसके अकॉर्डिंग जिनको रिस्क नहीं लेनी 370 के अब वो जाके 380 को टच करके आया है वापस विक्रम सोलर, राइट। अब बहुत से लोग बोलेंगे सर आपने तो बोला था कि 370 के अब वो लिस्ट होगा, लिस्ट ही नहीं हुआ। देखो ओवरऑल मार्केट के एक दिन में सेंटिमेंट कैसे चेंज हो जाते हैं वो अपने हाथ में नहीं है एंड स्पेशली ऐसी अगर निगेटिव न्यूज़ आती है जो अज्यूम नहीं कर सकते या प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। अब किसी को इनसाइडर न्यूज़ है तो वो अलग बात है, अदरवाइज किसी ने नहीं सोचा था कि आज सभी स्टॉक एंड सभी आईपीओ स्टॉक इतने गंदे गिरेगी। जो भी लेवल्स हमने शेयर की थी आपको उन सभी लेवल्स के नीचे लिस्टिंग हुई है, अगर उसके अबो लिस्टिंग होती या वैसे ही लिस्टिंग होती तो हमें वैसे ही एक अच्छा खासा अपमूव भी देखने को मिलता। अब सबसे पहले हम विक्रम सोलर के बारे में ही बात करेंगे। विक्रम सोलर में एक बहुत बड़ी बल्क डील देखने को मिल रही है। उसके अलावा जो दूसरी बल्क डील देखने को मिली वो देखने को मिली हमें पटेल रिटेल में। पटेल रिटेल में भी एक अच्छी खासी बल्क डील देखने को मिली एंड इसके बारे में भी बात करेंगे। सो विक्रम सोलर में यहाँ लिस्टिंग हुई है एंड काफ़ी डाउनसाइड हो गई थी 338 के पास, बट जिस हिसाब से मैंने आपको स्ट्रैटेजी में एक्सप्लेन किया था उसी के अकॉर्डिंग 370 के अब वो मिनिमम आपको सेल करना चाहिए था एंड यही मैंने बोला था स्ट्रैटेजी में भी। एंड देख सकते हो अच्छा खासा अपसेट जाके 380 को इसने टच किया, 380 के अबो टच करके देन वन साइड फॉल भी देखने को मिला। अब जो ये फॉल आया है आफ्टरनून के बाद ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्न लेके आया है, क्योंकि लिस्टिंग के बाद अगर ये 370 के अबो क्लोजिंग दे देता तो बहुत अच्छा पॉजिटिव एक हम बोल सकते हैं कि इसमें आगे मूवमेंट देखने को मिलता। अब इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि अब आगे क्या करें। देखो जिनको रिस्क नहीं लेनी, ठीक है, जिनको रिस्क नहीं लेनी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट में फॉल देखने को मिला एंड जो आईपीओ के स्टॉक है यहाँ देखो आप ऑलमोस्ट सभी में फॉल देखने को मिला जो रिसेंटली लिस्ट हुए उन सभी में। तो इसीलिए जिनको रिस्क नहीं लेनी आप अभी भी एग्जिट कर सकते हो, आप अभी भी काफ़ी अच्छे खासे प्रॉफिट में हो, ठीक है। मतलब अच्छे खासे मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट या बहुत अच्छे प्रॉफिट में तो बिल्कुल नहीं हो, बट स्टिल प्रॉफिट में तो हो अगर अलॉटमेंट मिली है तो। एंड जो मीडियम रिस्क ले सकते हैं मुझे लगता है अभी भी थोड़ा डाउनसाइड जाके अपसाइड मूव देगा, एक अच्छा खासा अप मूव बिल्कुल देगा। एंड फिलहाल जो मेरा टारगेट रहेगा इसमें मिनिमम 400 के पास रहेगा, एग्जैक्ट 400 नहीं, 395 या फिर 400 के आसपास भी बोल सकते हैं। देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट तो ए लेवल हो जाती है 380 की। अगर 380 के अब वो सस्टेन किया तो ये 400 को इजीली टच कर लेगा, सिर्फ 20 पॉइंट्स का डिफरेंस है। लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा कि 400 के अब वो सस्टेन करना चाहिए। अगर 400 के अब वो सस्टेन कर लिया इसने तो ये 500 के पास जाने की बिल्कुल कोशिश करेगा एंड जाएगा भी। विक्रम सोलर के काफ़ी अच्छे फंडामेंटल्स है। कुछ मैंने न्यूज़ सुनी थी, किसी ने पोस्ट किए थे वो देखी थी कि उसमें कुछ फ्रॉड के केस या कुछ चल रहे थे। आई थिंक वो ओल्ड होंगे या जो भी होंगे, उसका अभी तक कुछ इम्पैक्ट मुझे इसके ऊपर नहीं दिखा है। सो उसको थोड़ा हम निगलेक्ट कर सकते हैं फिलहाल। एंड जो फंडामेंटल्स है इसके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट हुआ है इनको लास्ट फाइनेंशियल ईयर, उस हिसाब से तो मुझे लगता है ये डिजर्व करता है एक अच्छा खासा अपमूव। एंड उस अपमूव के बाद हम देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। एंड जिन्होंने भी फ्रेश एंट्री ली है ऑब्वियसली उनको तो पता ही होगा कि रिस्क फ्रेश एंट्री में हमेशा होता है एंड वही मैंने स्ट्रेटेजी में भी एक्सप्लेन किया था। अब अगर बाय एनी चांस से डाउनसाइड भी आता है तो मैं इसको और ऐड करूंगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे सिर्फ 100 क्वांटिटीज ऐड की है, ठीक है, सिर्फ 100 क्वांटिटीज ऐड की है क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा ये डाउनसाइड भी आ सकता है एंड आया भी। अभी और डाउनसाइड अगर जाएगा तो मैं शायद और इसको ऐड करूंगा। सो कंक्लूजन तो यही निकल के आता है कि जिसको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी वो आप प्रॉफिट बुक कर लो यहाँ पे, एंड जिनको थोड़ी बहुत रिस्क लेनी है जो ले सकते हैं मीडियम रिस्क, कुछ दिन या कुछ वीक्स के लिए होल्ड कर सकते हैं, कुछ हफ्तों के लिए आपको होल्ड करना पड़ सकता है। एंड अगर आप करते हो देन आपको इसमें एक अच्छा अपमूव देखने को मिलेगा एंड आप उसमें एग्जिट ले सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने पर्सनली 352 की प्राइस पे लेके रखा है, राइट।
352 के प्राइस पे लेकर रखा है एंड मैं इसको एग्जिट करूंगा प्रॉफिट में। जब भी प्रॉफिट में मैं इसको अच्छा सा एग्जिट करूंगा, मैं अपडेट भी करूंगा आप सबके साथ ऑन इंस्टा। मैं हमेशा अपडेट कर देता हूँ जल्दी से जल्दी लाइव मार्केट में भी। दूसरा स्टॉक हम जो देखेंगे जेम एरोमेटिक्स। जेम एरोमेटिक्स में जिस तरीके का मूवमेंट देखने को मिला है, ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो बिल्कुल भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जेम एरोमेटिक्स में आप देख सकते हो लिस्टिंग तो हुई यहाँ पे, काफ़ी डाउनसाइड लिस्टिंग हुई थी एक्सपेक्टेड लिस्टिंग के कंपैरेटिवली, बट लिस्टिंग होने के बाद ये वन साइड अब भी गया अराउंड 15 to 20 मिनट्स एंड 350 को इसने टच किया। एंड अगर आपने जो हमारी लिस्टिंग स्ट्रैटेजी थी वो अगर देखी होगी तो उसमें क्लियरली बोला था कि 350 के अब ही इसको सेल करना है एंड एग्जैक्टली उसी को इसने टच करके वन साइड डाउन आया है। अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला है इसमें एंड जेम एरोमेटिक्स में और भी ज़्यादा फॉल देखने को मिलेगा, बट अगेन इसकी भी फंडामेंटल ठीक ठाक है। पर्सनली मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूँ अदर अकाउंट में एंड एक अच्छा अपमूव अगर इसमें आएगा तो एग्जिट कर लेंगे, अगर नहीं आएगा तो इसमें भी हमें होल्ड करके रखना पड़ेगा। जिनको बिल्कुल रिस्क नहीं लेनी, अगेन वही बात है, ऑलमोस्ट सभी आईपीओ के लिए सेम ही रहेगी कि आप नो कॉस्ट और नो प्रॉफिट में एग्जिट कर लो। एक बात आप सबको समझनी चाहिए कि अगर आपको रिस्क नहीं लेनी देन आपको ये भी समझना चाहिए कि आपका जो प्रॉफिट होगा वो भी कम होगा। नो प्रॉफिट या फिर लो प्रॉफिट होगा, नो प्रॉफिट या फिर लो प्रॉफिट, ठीक है। एंड जो रिस्क लेगा उसको ये समझना चाहिए कि उसका प्रॉफिट तो होगा ही इन फ्यूचर, बट उसके पहले लॉस भी देखना पड़ सकता है। अगर लॉस भी देखने के लिए वो रेडी है देन उनको प्रॉफिट भी होगा आगे जाके। सो तीसरा आईपीओ था श्रीजी शिपिंग का। श्रीजी शिपिंग में भी एक अच्छा खासा डाउनफॉल ही देखने को मिला एंड आई वुड से कि इसमें फिलहाल कोई भी आप फ्रेश एंट्री के बारे में सोचना मत। फर्स्ट सेकंड थिंग मैं बोलूँगा कि आप इसमें अभी भी होल्ड कर रहे हो तो एग्जिट कर लो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। इसमें भी एक अपमूव आ सकता है बट ट्राई करो कि जल्दी से जल्दी एग्जिट कर लो, क्योंकि मुझे श्रीजी शिपिंग में उतना कुछ खास लगा नहीं। एंड जो फोर्थ आईपीओ था पटेल रिटेल, एक फॉल देखने को मिला वन साइड यहाँ से, इतना बड़ा फॉल हुआ लेकिन उसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग भी की गई, यहाँ पे बाइंग की गई एंड यहाँ से बाइंग करके वन साइड अप भी गया अराउंड 300 को फिर से इसने टच किया एंड वहाँ से दिन अगेन वन साइड डाउन आया। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया पटेल रिटेल में भी एक बल्क डील आई है एंड जहाँ तक मुझे लगता है पटेल रिटेल एक अच्छा खासा अपमूव देगा। फिलहाल डाउन मूव दे सकता है नो डाउट, अभी भी ये डाउन साइड जा सकता है लेकिन दिन ये अपसाइड देगा एंड जो होल्ड कर सकता है लॉन्ग टर्म सिर्फ वही सोचिए इसके बारे में। एंड दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात, इसमें आप ऐसे मूव बिल्कुल एक्सपेक्ट करो इन फ्यूचर भी। यहाँ पे देखेंगे आप तो डाउन आया, इतना वन साइड अप गया देन अगेन वन साइड यहाँ पे डाउन आया। सो ऐसे आप मूवमेंट एक्सपेक्ट करो क्योंकि इसका जो इशू साइज था वो काफ़ी ज़्यादा लो है, काफ़ी छोटी कंपनी है एंड इसीलिए ऐसे अनएक्सपेक्टेड वन साइड मूव वन साइड डाउन मूव बिल्कुल इसमें आते हैं। ठीक है, ये हो गए टोटल सभी चारों आईपीओ के बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस करने की कोशिश की शॉर्ट में, ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने इसीलिए। अब ओवरऑल बाकी भी आईपीओ ओपन है एंड यहाँ पे सबसे बड़ा फोकस रहेगा विक्रांत इंजीनियरिंग में, देन एनलॉन हेल्थ केयर है एंड अब विक्रांत इंजीनियरिंग तो चलो ठीक ठाक लगा मुझे, लेकिन एनलॉन हेल्थ केयर के बारे में जो मैंने आपके साथ एक पोस्ट शेयर की थी, जो इनके लीड मैनेजर है उनके रिलेटेड कुछ बात एंड उनका ट्रैक रिकॉर्ड उतना अच्छा है नहीं। ओवरऑल इसमें ऑलरेडी वो सब्सक्राइब हो चुका है बट देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। फिलहाल मैं थोड़ा सेफ साइड ही प्ले करने की कोशिश करूंगा एंड अब जो भी फाइनल डिसीजन रहेगा अप्लाई करना है अवॉइड करना है या मैं पर्सनली क्या कर रहा हूँ मैं आप सबके साथ अपडेट कर दूंगा। एंड जिस तरीके का फॉल हमें मार्केट में कल देखने को मिला, ऐसे अगर कोई निगेटिव न्यूज़ आती है या फिर कोई भी और फॉल देखने को मिलता है अनएक्सपेक्टेडली इन इंडियन स्टॉक मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स में, तो उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली आईपीओ पे बहुत ज़्यादा होता ही है। बट ओवरऑल सभी आईपीओ में प्रॉफिट में निकलने का चांस सबको मिला है। अब जिन्होंने रिस्क लिया उनका ऑब्वियसली प्रॉफिट का चांस निकल गया, बट डाउन साइड आके अगेन अपसाइड जाएगा और उनको अच्छा खासा अपसाइड में एक प्रॉफिट का चांस मिलेगा। मेक श्योर करो कि आप इंस्टाग्राम फॉलो करके रखो क्योंकि जो अपडेट मैं देता हूँ लाइव मार्केट में वो आपको मिलती रहे। लाइक करो इस वीडियो को, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स फैमिली के साथ एंड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में अपडेट करता रहता हूँ, इसीलिए सब्सक्राइब करके रख दो। थैंक यू सो मच।